Hello everyone, welcome to my channel Dream of Student. This is आर्यन। पिछली वीडियो में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 3 टाइप्स के होते हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तो फर्स्ट है थर्मल डीकॉम्पोजिशन, और सेकंड है इलेक्ट्रोलिसिस, और थर्ड है फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। तो फाइनली आखिरकार डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है? व्हाट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन? इन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स। और हाँ, मैंने बता ही दिया था कि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे है A/B, जो कि एक रिएक्टेंट है। ओके, और गिव्स क्या दे रहा है? A प्लस में B, यानी कि पहले ये दोनों क्या थे? कंबाइन थे, यानी कि फिर बाद में डीकम्पोज हो जाता है, यानी कि टूट जाते हैं। कैसे? A प्लस B में। ठीक है, वही हुआ ना, मतलब इन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन अ सिंगल रिएक्टेंट क्या है? A इंटू B। वो ब्रेक डाउन किसके अंदर है? इंटू 2 और मोर सिंपल प्रोडक्ट, जो कि है A प्लस B। तो हम फर्स्ट टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन की बात करेंगे, जो कि है थर्मल डीकम्पोजिशन। व्हाट इज थर्मल डीकम्पोजिशन? दिस रिएक्शन यूज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट फॉर डीकम्पोजिशन। यानी कि जो थर्मल डीकम्पोजिशन है वो यूज़ क्या करता है? एनर्जी, और फॉर्म क्या करता है? हीट फॉर डीकम्पोजिशन। ओके, तो चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन के। तो ये रहा एग्जाम्पल थर्मल डीकम्पोजिशन का, जो कि है इस तरीके से। पहले है लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 होल ट्वाइस। ओके, लेड नाइट्रेट जो कि एक कलरलेस होता है। ओके, कलरलेस सॉलिड होता है। ठीक है, जब हमने इसको हीट किया, ओके, हमने इसे क्या किया? हीट किया। किसे हीट किया? लेड नाइट्रेट को, जो कि एक कलरलेस सॉलिड है। जब हमने इसे हीट किया तो हमें क्या मिलेगा? लेड ऑक्साइड, जो कि एक होता है येलो कलर का। और मैं तुम्हें वीडियो में बताया था, प्रेसिपिटेट के वीडियो में, तो ये येलो प्रेसिपिटेट है, लेड ऑक्साइड, जो कि एक सॉलिड फॉर्म में है। और प्लस में क्या निकलता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि एक ब्राउन फूमस होती है। ठीक है, प्लस में ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। और अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन की, जो कि है इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस, व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? ये होती है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अगर हमें किसी चीज़ को तोड़ना है, यानी कि डीकम्पोज करना है, तो हमें उसे इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट देने की ज़रूरत है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट देने की ज़रूरत है। जैसे कि एग्जाम्पल है वाटर गिव्स, अगर वाटर को तुम इलेक्ट्रिक करंट पास कराओगे तो वाटर गिव्स ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। देखो कैसे, देखो यहाँ पे जो वाटर था, हमने इसको इलेक्ट्रिक करंट पास कराया, इलेक्ट्रिक करंट से पास कराया, तो ये डीकम्पोज यानी कि टूट गया। किस में टूट गया? हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन, यानी कि ये दोनों अलग अलग हो गए। उसी तरीके से अगर तुम मोल्टन सॉलिड, उसी तरीके से अगर तुम इलेक्ट्रिक करंट किसके अंदर पास कराओगे? मोल्टन सोडियम क्लोराइड के अंदर से पास कराओगे, तो हमें क्या गिव देगा? क्या देगा? सोडियम का मेटल देगा, प्लस में क्लोरीन की गैस निकलेगी। ठीक है, जैसे कि अगर तुमने मोल्टन सोडियम क्लोराइड लिया, और यानी कि NaCl, क्या लिया? NaCl, जो कि मोल्टन क्यों? क्योंकि अभी ये लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में है, तो NaCl को जब तुमने इलेक्ट्रिक करंट पास कराया तो वो क्या हो जाएगा? Na प्लस में क्लोराइड गैस बाहर निकल जाएगी। और मैं एक बार इसे लिख के दिखा देता हूँ ताकि तुम्हारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो देखो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट में फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 2NaCl गिव्स के ऊपर तुम लिखोगे इलेक्ट्रिक करंट।
क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक करंट। और उसके बाद है जो है ये सोडियम, सोडियम जो सॉलिड फॉर्म में क्या कहते हैं निकलेगा जब डिकम्पोज करेंगे। प्लस में क्लोरीन, क्लोरीन किस में लिखेगा, क्लोरीन होगा गैस फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, पहले हमने क्या किया, मोल्टन सोडियम क्लोराइड जो कि एक लिक्विड फॉर्म में है, यानी कि NaCl। ओके, इसको इलेक्ट्रिक करंट पास कराया तो हमें क्या गिव्स देगा, क्या देगा, यानी कि क्या प्रोडक्ट बनाएगा जो कि है Na, यानी कि सोडियम का मेटल निकलेगा जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा, प्लस में क्लोरीन जिसकी गैस निकलेगी। उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि है फोटोकेमिकल। व्हाट इज फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन? दिस रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ लाइट एनर्जी फॉर द पर्पस ऑफ डीकम्पोजिशन। यानी कि जो ये रिएक्शन है वो किसकी लाइट में होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में ही हो सकता है। ठीक है, सनलाइट होगी तभी ये फोटोकेमिकल रिएक्शन होगा। ओके, यानी कि इसके लिए लाइट एनर्जी चाहिए, किसकी लाइट एनर्जी, सनलाइट की लाइट एनर्जी। तो फोटोकेमिकल की बात करें, अगर तुम सोडियम, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है एक जो कि इसका थर्ड टाइप है। अगर उसके एग्जाम्पल की बात करें तो अगर तुम सिल्वर क्लोराइड, क्या लोगे, सिल्वर क्लोराइड जो कि एक वाइट कलर होता है, ठीक है, उसको डिकम्पोज कराना है तो तुम उसे सनलाइट में रख दो। किस में रख दो, सनलाइट में। सिल्वर क्लोराइड लो और उसे सनलाइट में रख दो तो वो टूट जाएगा, यानी कि डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, सिल्वर ग्रेइश या फिर वाइट कलर में आ जाएगा अलग से सॉलिड फॉर्म में। प्लस में क्लोरीन जो कि येलोइश कलर की हो सकती है और ग्रीन कलर की भी हो सकती है, उसका गैस निकल जाएगा और सिल्वर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो चलो एक बार टेक्स्ट में लिख के दिखाता हूँ। देखो, पहले तुमने क्या किया, AgCl यानी कि ये सिल्वर क्लोराइड जो कि वाइट कलर का होता है, उसे तुमने कहाँ रख दिया, सनलाइट में। अब जब तुमने इसे सनलाइट में रख दिया तो क्या होगा, अब तुम सनलाइट में रख दोगे इसे कुछ टाइम के लिए तो जो सिल्वर है यानी कि Ag सिल्वर वो या तो ग्रेस कलर का निकलेगा या फिर वाइट कलर का, वो सॉलिड फॉर्म में तुम्हारे पास रह जाएगा। प्लस में जो क्लोरीन गैस है वो पास हो जाएगी। अब क्लोरीन गैस जो है वो येलोइश कलर की हो सकती है और ग्रीन कलर की भी हो सकती है। तो चलो एक और एग्जांपल तुम्हें जाते जाते मैं बता देता हूँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। वो है कॉपर कार्बोनेट यानी कि CuCO3 को अगर तुम डिकम्पोज कराना चाहोगे तो क्या निकलेगा, क्या गिव देगा, क्या प्रोडक्ट देगा हमें, कॉपर ऑक्साइड यानी कि CuO जो कि एक सॉलिड फॉर्म में होगा, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गैस के तौर पे निकल जाएगी। तो खुश हो जाओ सभी क्योंकि हमने अपना डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट कर लिया है। तो चलो बाय बाय, टेक केयर। आई होप कि आपको मेरा पढ़ाया गया समझ आ रहा होगा।